आज हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण जो किताब है हमारा, उसका छठा चैप्टर है हमारा मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो कह रहा है कि निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्वेश्चन क्या है, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। चलिए इसका नाम बता देते हैं, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर में लिखना है आप लोगों को अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इतना सा लिखेगा तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर देखें तो क्वेश्चन में कहता है अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उपजाया करते थे। तो आप लोगों को आंसर में लिखना है अमेजन बेसिन के लोग जो है मुख्य रूप से टैपियोका अनानास एवं शकरकंद उपजाते थे और वे जो है कि कॉफी मक्का एवं कोको जैसी जो है नकदी फसल भी उगाते थे। ठीक है, ये लिखिएगा आप लोग ख नंबर में। इसके बाद अगर ग नंबर देखें तो ग नंबर में कह रहा है, अगर ग नंबर क्वेश्चन देखा तो ग नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी जो है कि पाए जाते हैं। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है कि अमेजन यहाँ मुख्य रूप से टूकन गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षी वाले जो है कि माकाओ पाए जाते हैं। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है। तो आप लोगों को आंसर में लिखना है गंगा नदी के तट पर जो है इलाहाबाद कानपुर और वाराणसी लखनऊ पटना एवं कोलकाता जैसे प्रमुख शहर स्थित है। बस इतना लिखिएगा घ नंबर में, तो ये भी हो जाएगा। अब अगर हम और देखें तो कहता है च नंबर में एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर में जो आप लोगों को लिखना है वो लिखना है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखना है एक सिंग वाले गेंडा जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान यानी कि असम के काजीरंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब 6 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन तो है नहीं, अब 2 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि सही उत्तर पे जो है कि सही का निशान लगाना है। तो देखिए पहला है कि टूटन क्या है। टूटन जो है वो आपका एक पक्षी है, तो वो आपको पक्षी में जो है सही का निशान लगाना पड़ेगा। तो इसका जो क नंबर का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ख में देखें तो ख में कहता है कि मैनियाक मैनियाक कहाँ का जो है कि प्रमुख भोजन है। तो ये आपका अमेजन का प्रमुख भोजन है, तो अमेजन में आपको सही का निशान लगाना पड़ेगा। ग नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ कहता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हुगली नदी के तट पर जो है कि स्थित है कोलकाता, तो आप लोगों को हुगली नदी मारना होगा आंसर में। इसके बाद कहता है कि देवदार एवं फर किसके जो है कि प्रकार है। तो ये आपका जो है कि शंकुधारी वृक्ष के प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को घ नंबर का 1 नंबर सही हो जाएगा, शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद अगर और चलें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बंगाल टाइगर जो वो डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर डेल्टा क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद 3 नंबर अगर देखें 3 नंबर में जो है कि मिलाने वाला है, तो आप लोगों को क नंबर जो सूती कपड़ा है इसको वाराणसी से मिलाना पड़ेगा। और ये जो आपका ये जो देख रहे हैं ख नंबर, इसको जो है कि मोलोका को आप लोगों को ढालू छत से मिलाना पड़ेगा। पीरा रान्या को जो है कि मत्स्य से मिलाना पड़ेगा। रेशम कीट को आप लोगों को रेशम कीट पालन से, और काजीरंगा को असम से मिलाना पड़ेगा। इसके बाद 4 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन है वो हमारा कहता है वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। वर्षा वन क्यों लुप्त हो रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तो लिखना है विकास की गतिविधियों और खेती के लिए वनों को साफ करने के कारण जो है वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। वनों के काटने से भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और जमीन बंजर हो जाता है, यही आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यदि ख नंबर में देखें, ख नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है। तो आंसर में लिखना है कि धान की खेती के लिए बहुत ही अधिक जल की आवश्यकता होता है। ठीक है, इन मैदान क्षेत्रों में जो है कि वर्षा अधिक होता है और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी जो है धान की फसल के लिए बिल्कुल ही सही होता है। यह आपको लिखना है ख नंबर में, ये सारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये आपका हो गया। इसके बाद 5 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर में कहता है कि मानचित्र कौशल भारतीय प्रायद्वीपों के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां को उद्गम से
मुहाने तक दर्शाएं, और कहता है कि दोनों नदियों की महत्वपूर्ण जो है कि सहायक नदियों को भी दर्शाने के लिए कह रहा है मानचित्र में। तो चलिए हम इसको किस तरह दर्शाएंगे, तो हम नीचे कर लेते हैं। अब आपको जो है कि एक चित्र दिखाते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, आपको भी कुछ इस तरह का जो है कि एक चित्र बनाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का चित्र बना लीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है ख नंबर में। कहता है कि दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचे, उन देशों को चिन्हित करें जहां जो है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये भी आपको जो है कि क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये भी आपका जो है कि मानचित्र वाला ही, तो आप इस तरह का मानचित्र बना दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि आओ खेलो वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक दीवार पर भारत का आकर्षक स्थान जो है कि चित्र को दर्शाइए और पर्वतीय भूदृश्य, समुद्र तटों, वन्य जीव स्थलों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को दर्शाने के लिए आप अपनी कक्षा को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका किस तरह का, अगर आप लोगों को चित्र बनाना होगा तो किस तरह बनाइएगा। तो इस तरह का आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं। तो ये बनाइएगा तो आपका 6 नंबर का भी आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्रियाकलाप से ये क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित सामग्री एकत्रित करें, प्रक्रम के समय देखें कि किस प्रकार के पेड़ों का निवास जो है मृदा को प्रभावित करता है। तो सामग्री में आपका जो है कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। कहता है कि 3 छोटे गमले या डिब्बे यानी कि शीतल पैकेट टीन का डिब्बा लेना है। तली में छेद किया हुआ एक बड़ा डिब्बा यानी कि यह पानी छिड़कने का जो है कि कार्य करेगा। फिर कहता है 12 सिक्के या बोतल के ढक्कन, मिट्टी, इस तरह के कुछ सामान दिए गए हैं। तो इनसे जो है कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। तो चरण भी कुछ लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है कि आपको कुछ इस तरह का जो है घर में जो है कि प्रयोग करना पड़ेगा, क्रियाकलाप करना पड़ेगा जो है, या फिर आपके स्कूल में अगर कराएगा तो इस तरह करके जो है कि दिखाना है। हमने यहाँ पे जो है कि दर्शा दिया है जो जो सामान कह रहा था लेने के लिए, 3 गमला और पानी देने के लिए, इसके बाद बोतल के ढक्कन, मिट्टी, ये सब दे दिए हैं बना करके हमने। अगर आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा। अब देखते हैं और भी आगे क्वेश्चन है क्या। आगे तो अब हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक था ये इस चैप्टर में क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में।